देखो, हम लोग एक क्लास ही हुआ है फ्राइडे को ना। आज जो पढ़ना है हम लोग को, वो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन लिखवाया था क्या? चार्ट पूरा नहीं लिखवाया था? लास्ट क्लास दिखा दो। यहाँ तक हुआ था, ठीक है। तो देखो, डालो सब लोग हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। उसमें हेडिंग डाली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डाली हेडिंग। अच्छा, अब नंबर सिस्टम टॉपिक है, तो पढ़ना क्या है? नंबर के बारे में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नंबर का पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नंबर के बारे में पूरा जानेंगे। तो देखो, नंबर आपका दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये चार्ट साथ साथ बनाते चलिए मेरे साथ साथ। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और एक होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, दो बार डिवाइड हो जाएगा, रैशनल और इरैशनल। इसके बाद रैशनल के फिर से टाइप आने स्टार्ट होंगे। रैशनल के अंदर आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर, इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, एंड लास्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर के अंडर पे पूरा एक क्लासिफिकेशन है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पूरा ड्रॉ करिए। तो जब ये पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा, तब नंबर सिस्टम कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तब तक चलता रहेगा अपना। अब मेरे पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग है। जैसे मैं अभी केवल यही पढ़ाऊंगा, इतना बस, यहाँ तक है ना। मैं रैशनल इरेशनल का जिक्र नहीं करूंगा अभी। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे? डेसिमल में। तो वही बात है, जब तक मैं नहीं कहूंगा नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप मानोगे नहीं। क्योंकि इन दोनों को बताने के लिए मेरे को डेसिमल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन होता है डेसिमल से। तो जब डेसिमल एक टॉपिक है, जब वो पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। कौन सी जल्दी है? बात समझ में आ रही है? अब तुम जल्दबाजी कर रहे हो कि तुम इतना जैसे हम पढ़ाया और तुम कहीं किताब से नंबर सिस्टम क्वेश्चन लगाने लगोगे, बनेगा नहीं भाई। जैसे रैशनल इरेशनल आएगा, जब पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से बन जाएगा? बात समझ में आ रही? तो जब मैं आपका एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करा दूंगा, एलसीएम एचसीएफ, तब तुम्हारा जाके नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। कहने का मतलब है इसका कुछ कुछ पार्ट आगे आता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन पेशेंस नहीं खोना है, आराम से। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर। इसको काट लो, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नॉट इन सिलेबस। हमारे जो सिलेबस में है वो केवल रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर होता है वो क्लास 11 में आता है। ठीक है, टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो एलिमेंट्री मैथ हम लोग पढ़ते हैं वो क्लास 10 तक होता है। ठीक है, तो बाबू लोग खुश हो गए होंगे, चलो कुछ तो कटा, है ना। अब इमेजिनरी नंबर होता क्या है इतना जान लो, फिर दोबारा कभी इससे मिलेंगे नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, स्क्वायर रूट के अंदर -2 है, स्क्वायर रूट के अंदर -3 है। ये सारे के सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बस दोबारा कभी नहीं मिलेंगे इससे। ठीक है, हम तो सर वैसे भी नहीं मिलना चाहते थे, आप जबरदस्ती मिलवा दिए, है ना। हमको जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में है वो क्या है? रियल नंबर। ठीक है,
चलिए, तो बताने का ट्राई करिए कि रियल नंबर क्या होता है। ट्राई करिए बताने का। व्हाट इज रियल नंबर? पानी पी लेता हूँ तब तो तुम लोग अपना एक्टिंग करो, है ना, सोचने की। अब मेरा थोड़ी पहला बैच है, ये सब चलता रहता है ना। बताओ भाई, फिर पूछ पूछ के बताना पड़ता, कुछ भी बोलो तुम। भाई पहली दूसरी क्लास मैं थोड़ी जज करूंगा, कुछ भी बोलो, है ना। एक क्लास में एक बोला, मैं पूछा व्हाट इज रियल नंबर, एक बोली कि सर जो नकली पुकली ना हो वो रियल नंबर। बहुत मूड खराब हुआ मेरा, लेकिन कुछ नहीं बोला, मैं कहा वेरी गुड, बैठ जाइए, है ना। तो आप ट्राई टू एक्सप्रेस, है ना, मैथ टू वे प्रोसेस है, कुछ आप बताओगे कुछ मैं बताऊंगा, है ना, ऐसे मैथ बनती है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सुनना है, मैथ में ऐसा नहीं है। ठीक है, बताइए व्हाट इज रियल नंबर। हाँ बाबू, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बताओ व्हाट इज रियल नंबर, कुछ भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आस पास भी होगा, काउंट कर लिया जाएगा। अब बताओ व्हाट इज रियल नंबर। पढ़ पढ़ के बता दे रहा है। चार्ट के अंदर जो दिख रहा है खरा सब ये है, अब बताओ क्या है व्हाट इज रियल नंबर, है ना। देखो अब कम हो गया ना। अभी सब बोल रहा था ना नेचुरल है, जैसे मैं हटा दिया, कह रहा जो इंटीजर है वही है ना। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले भी कुछ बता रहा है, ठीक है। ठीक है, सही है। और बताइए, आप बताओ बाबू, हाँ, व्हाट इज रियल नंबर। जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्या लगता है सही बोला इन्होंने, क्या लगता है? सही बोला। ठीक है, इन्होंने कहा जीरो टू इनफाइनाइट, क्या लगता है सही बोला? आपस में डिस्कशन करना है ना, इससे क्या है कि तुम्हारे अंदर की चीजें निकलेंगी, है ना। और मैं तो ये लेके चल ही रहा हूँ भाई, तुम सीखने आए हो, गलती तो बताओगे, है कि नहीं है। चलो मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग शर्मा रहे हो, पहली क्लास सोच रहे हो कि गलत बोल देंगे तो इंप्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अदरवाइज तुम जो सोच रहे हो सब रियल नंबर है। तुम इंटीजर बोले वो भी रियल नंबर है। तुम एक वर्ड पर गलत बोल दिया, अदरवाइज वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो खाने पीने के अलावा, है ना, वो सब रियल नंबर है। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, ये बताओ कौन रियल नंबर नहीं होगा। और इस पृथ्वी में केवल दो ही हैं जो रियल नंबर नहीं होंगे, केवल दो, बाकी सब रियल नंबर है। क्वेश्चन ही चेंज, कि कौन रियल नंबर नहीं होगा। केवल दो ही हैं, एक तुम्हारे सामने है, कौन है? इमेजनरी, भाई जो इमेजनरी है रियल नहीं है, खत्म बात। ठीक है, एक और है बस, वो बता दो बस। दो ही हैं, जीरो कौन बोला? वेरी गुड, बहुत घटिया जवाब था। जीरो नहीं भाई, जीरो रियल नंबर है, एक और है, बस एक। नंबर, ना ना ना, नंबर कैसे बोल दिया, नहीं नंबर, नंबर नहीं। आ एक और है, बस एक। पाई, ना, पाई इरेशनल है, इरेशनल रियल नंबर है, रियल नंबर का ही बेटा है इरेशनल। आ ये कैसा बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दो है, कह रहा है एक ही है ना। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रियल नहीं होता, है ना। इनफाइनाइट का दूसरा नाम होता है नॉट डिफाइंड। जब किसी को डिफाइन ही ना कर पाओ तो रियल कहाँ से। मान लो आप जंगल से आ रहे हो, भाई मैंने भूत देखा, ऐसा था, पता अजीब सा था, अजीब सा, है ना। डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ना, तो जो डिफाइन नहीं कर पाए क्या है, नॉट रियल। ठीक है ना। तो एक हेडिंग डाल के लिखो रियल नंबर। ऑनलाइन में कुछ ना नेगेटिव होता है, ऑनलाइन में बाबू लोग कुछ बोलना है, एनी नंबर दैट हैज वैलिड वैल्यू, रैशनल, ठीक है। रियल नंबर डाल लिखिए, ऑल नंबर, ऑल नंबर एक्सेप्ट, ऑल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड इनफाइनाइट। सारे नंबर इन दोनों को छोड़ के बस, ऑल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर एंड इनफाइनाइट। हाँ जी, मार्गे जी ने इनफाइनाइट बोला है, ठीक है। ऑल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर एंड इनफाइनाइट, कि इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब क्या है, रियल है, बाकी सब क्या है, रियल है। ठीक है। अब मेरा एक सवाल और है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। ये इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता क्या है। ठीक है, इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट बनता कैसे।
तो मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ, एक है 0/5, दूसरा है 5/0। ठीक है, बताइए इनका आंसर क्या होगा, तुक्का मारो। तुक्का। तुक्का। बताओ भाई, 0/5 की वैल्यू क्या होगी? 0। मैं जज नहीं करता, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बिल्कुल जज नहीं करता। ठीक है, गलत हो सही हो मैं लिख दूंगा। ठीक है। एक बैच में कह रहा था 1/5, हाँ कहाँ पर रहा था मेरा, फिर भी लिख दिया मैं, है ना। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, है ना। ठीक है, और किसी कुछ लग रहा है 0/5? और किसी कुछ? 0/5। जीरो के अलावा कुछ और लग रहा है? ठीक है, 5/0 क्या होगा? ये भी 0? हे भगवान, दोनों हाथ कहाँ पर है मेरे, है ना। लेकिन मैं लिख दूंगा, है ना। ठीक है। 1 वाला क्या होगा? इनफाइनाइट। तो बाबू हमारा कह रहा है कि 1 वाला इनफाइनाइट। ठीक है, मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला कुछ और? नीचे वाला इनफाइनाइट। बाबू तुरंत वो उधर वाला बोला, ऊपर इनफाइनाइट, ये कह रहा है नीचे इनफाइनाइट। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन। इनका है। ठीक है, इलेक्शन चल रहा है। ठीक है। देखो, कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ कि नहीं आना स्टार्ट हुआ? इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि जो तुम्हारे दिमाग में उलूल जुलूल कंफ्यूजन है, सब यहीं लिख देता हूँ। सब बाहर निकाल दिया। अब इनमें से कोई सही है उसको पिक कर लेना है बस। तो मेरे भाई एक बात याद रखो। ठीक है, जब जीरो ऊपर होगा, जीरो ऊपर होगा, हमेशा आंसर जीरो है, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है। अगर जीरो ऊपर है, हमेशा आंसर क्या होगा? जीरो। अगर जीरो नीचे है, नीचे है, हमेशा आंसर होगा इनफाइनाइट। यहां कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर। ठीक है। तो इसको ऐसे याद करते हैं, यहां पे याद रखो में। अगर जीरो में डिवाइड कर रहे हो, आंसर क्या आएगा? जीरो। अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हो, से, जीरो से डिवाइड कर रहे हो, आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। इस बात को नोट करिए, इस बात को नोट करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। देखो, अभी तुम्हें नहीं आता था, कोई बात नहीं, छूट है, मैं कोई माइंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये पलट के आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, तब हर एक को आना चाहिए। ठीक है, फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी छूट है, अभी कोई बात नहीं। डन है। तो जीरो में डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, 0 डिवाइड बाई 5, 1, 6, 7, 2, 9, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या आंसर हो जाएगा? जीरो में डिवाइड कर रहे हो, जीरो। ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूँ 5, 2, 7, 9, 3 डिवाइड बाई जीरो, आंसर क्या है? इनफाइनाइट। आंसर क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, आंसर क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है। चलिए। अच्छा, इनफाइनाइट को हम लोग अलग अलग नाम से बोल देते हैं। इसको नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। नॉट डिफाइंड एक ही बात है। नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में एनडी भी बोल देते हैं। ठीक है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और इसका साइन भी ऐसा इनफाइनाइट कैसा साइन होता है ना। तो इनमें से कुछ भी यूज होगा तो आप इसको कंसीडर कर चलिएगा, वो इनफाइनाइट के बारे में ही है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। अभी तुम्हारा बेस बना रहे हैं, आगे चल के मैथ अच्छे से तुम्हारी सेट हो जाए। डन यहाँ तक? चलो, अभी आगे बढ़ते हैं फिर। अब डालिए पहला हेडिंग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पहला हेडिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पहला हेडिंग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। केवल काम काम की बातें लिखेंगे बस। नेचुरल नंबर लिखिए आप लोग। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। 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 ठीक है, जिनकी शुरुआत कहाँ से होगी? वन से होगी। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर लिखिए। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, होल नंबर लिखिए। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होगा? जीरो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जिसकी शुरुआत जीरो से हो।
तो मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है इंटीजर। तीसरा होता है अपना इंटीजर। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएंगे और निगेटिव भी आ जाएंगे। इसमें सब आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है, इसको ऐसे पॉजिटिव का साइन होता है। ठीक है। और ये आपका निगेटिव भी है, निगेटिव का साइन है, और ये आपका जीरो भी है। इसमें सब आ जाएंगे, नोट करिए। ठीक है। अब देखना, ये जो इतनी सी बात पड़ी है ना, अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको देखना। छोटी सी जो बात पड़ी है, तो ऐसे समझना है क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, अब दिमाग लगाना है तो साथ साथ मेरे दिमाग लगाओ। सबसे पहले ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है। सबसे ज्यादा नंबर, देखो भाई, इसके पास केवल पॉजिटिव है। पॉजिटिव शुरुआत होती है वन से। इसके पास केवल क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर, बस पॉजिटिव नंबर। होल के पास क्या है, पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, जीरो है। तो जीरो एंड पॉजिटिव, कुछ एक्स्ट्रा हो गया। इसके पास क्या है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, सबसे ज्यादा इसके पास है। तो नीचे लगातार नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको नोट करिए। तो अब जो बता रहा हूं ये एनालिसिस है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे, स्टेटमेंट के। ठीक है। स्टेटमेंट, इसमें कोई सॉल्व करने वाला नहीं होगा, स्टेटमेंट बनेंगे, अभी मैं करवाऊंगा। जैसे ये जो कोचिंग है किस सेक्टर में है, सेक्टर पता है किसी को? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब जोमेटो कर रहा था तब पता चला। ठीक है, ई सेक्टर है। ठीक है। ये ई सेक्टर कहाँ पे आता है, ईटानगर। ईटानगर कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे आता है, इंडिया। धीरे धीरे सर्कल बड़ा होता जा रहा है। यस और नो। सेम चीज यहाँ पे, सबसे पहला सर्कल होगा, ये क्या है, नेचुरल नंबर, एन से नेचुरल नंबर। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3। इसके ऊपर सर्कल में कौन आएगा, होल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर। तो ये देखो, होल नंबर के अंदर में ये सर्कल तो आ ही गया। यस और नो। होल नंबर के अंदर में ये सर्कल तो आ ही गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया, जीरो। एक्स्ट्रा क्या आ गया, जीरो। अब इसके ऊपर मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, ये मेरा सर्कल क्या हो गया, इंटीजर, आई से इंटीजर। तो इंटीजर में एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी, निगेटिव, -1, -2, -3। ठीक है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं, रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना। ठीक है। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरो किसके किसके पास है, बताओ। जीरो किसके किसके पास है। तो जीरो किस सर्कल में आ रहा है, एक तो होल में आ रहा है, नेचुरल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। होल में आ रहा है, और किस में आ रहा है, इंटीजर। ठीक है। निगेटिव किसके किसके पास है, इंटीजर। पॉजिटिव किसके पास, तीनों के पास। ठीक है। ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। डन। चलिए, अब मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है। तो पहले लिखते जाइए और फिर बताते जाइए। पहला स्टेटमेंट लिखिए, ऑनलाइन वालों तुम लोग जल्दी से कमेंट करो। पहला स्टेटमेंट लिखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लिखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ट्रू या फॉल्स। ट्रू। फॉल्स कौन बोल रहा है, फॉल्स कौन बोल रहा है भाई। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बताइए ट्रू या फॉल्स। जो लोग नए आज शामिल हुए हैं, ठीक है ना, एक ही एक ही रूल है भाई, है ना, जल्दी लिखना है।
ठीक है, राइटिंग वाइटिंग नहीं बनाना है, ठीक है, जल्दी लिखना है, अपने को टाइम देना है समझने में। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, आप लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग ट्रू कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं ना। भाई सिंपल समझो कि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के सर्कल में आ रहा है ना, तो ट्रू नहीं हुआ, ट्रू है, ट्रू लिखो ट्रू, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर किसके अंडर में आ रहा है, होल नंबर। मान लो ईटा नगर डिवाइड है ए बी सी ई डी सेक्टर में, लेकिन सारे सेक्टर किसके अंडर में आ रहे हैं, ईटा नगर। यस और नो। नेक्स्ट लिखो, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, अब भी बोलो। हाँ अब फॉल्स है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, अभी क्या है, फॉल्स। जैसे ये होल नंबर का सर्कल है, मैं कैसे कह दूं सारे होल नंबर नेचुरल हैं, जीरो नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, फॉल्स। ब्रैकेट में लिख लो जीरो ताकि याद रहे किसकी वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, ब्रैकेट में जीरो ताकि याद रहे कि जीरो की वजह से फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगा के बताना है। ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, अभी बोलो ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। भाई जीरो नहीं है, निगेटिव नहीं है, यस और नो, ठीक है, फॉल्स है, फॉल्स। नेक्स्ट, सम एस ओ एम ई, सम, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, अभी बोलो तुम लोग, सम इंटीजर आर नेचुरल नंबर, अभी क्या होगा, अभी ट्रू है ना, ठीक है। तो ध्यान से वहां पे स्टेटमेंट पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से, ऑल बोल रहा है कि सम बोल रहा है ना, ध्यान से पढ़ना है। अगर सम इंटीजर बोला है तो क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, अब बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। कुछ दबी आवाज में फॉल्स बोल रहे हैं, कुछ ट्रू बोल रहे हैं। चलो कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं, हाथ ऊपर करो, कितने लोग फॉल्स बोल रहे हैं, ट्रू है डियर, ट्रू है। देखो, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, वन से, और पॉजिटिव की शुरुआत भी वन से ही होती है, तो जितने पॉजिटिव हैं वही क्या है, नेचुरल नंबर, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। तो बताओ मेरे भाई, जीरो क्या हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, न्यूट्रल है ना, लिखो, जीरो इज न्यूट्रल, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज न्यूट्रल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है ना। अभी नेक्स्ट लिखते जाओ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स, हाँ, अरे सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, रहने दो भाई, मैं इमोशनल हो गया है ना, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया ना, जाने दो। देखो, ऑल नॉन निगेटिव नंबर, ऑल नॉन, एन ओ एन, नॉन निगेटिव नंबर आर होल नंबर, ध्यान से सुनना, ऑल नॉन निगेटिव नंबर आर होल नंबर, जल्दबाजी नहीं, चुपचाप ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर देना, ट्रू है फॉल्स, ऑल नॉन निगेटिव आर होल नंबर, नॉन निगेटिव, आराम से, जल्दबाजी नहीं, ऑल नॉन निगेटिव आर होल नंबर, ऑल नॉन निगेटिव आर होल नंबर, बताओ भाई ट्रू या फॉल्स, ट्रू है ना। भाई निगेटिव की शुरुआत होती है माइनस वन से, है ना, तो नॉन निगेटिव मतलब ये हटा दो, अब क्या बचा, जीरो एंड पॉजिटिव, तो जीरो एंड पॉजिटिव क्या होता है, होल नंबर, तो आंसर क्या है, ट्रू है, ठीक है, आंसर क्या है, ट्रू है। किसी को अंडरस्टैंडिंग लिखना है तो ये लिख लो, है ना, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव हटा दिया, तो जीरो से ऑनवर्ड्स क्या हो गया, होल नंबर। किसी को अगर अंडरस्टैंडिंग लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है अपने को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिंग डालिए, इवन नंबर, नेक्स्ट रिंग डालिए इवन नंबर, इवन नंबर, नेक्स्ट रीडिंग इवन नंबर, ठीक है। बताइए क्या होता है इवन नंबर,
ये तो जानते हैं क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, है ना। चलिए एक सवाल लिखिए, इवन नंबर डालिए हेडिंग, एक सवाल लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is the condition of, is the condition of even number, is the condition of even number, which of the following is the condition of even number, condition of even number, which of the following is the condition of even number, इनमें से कौन सी इवन नंबर की कंडीशन है ये बताना है, कंडीशन ऑफ इवन नंबर। पहला ऑप्शन, नंबर मस्ट बी, मस्ट बी डिविजिबल बाय टू, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय टू, पहला नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय टू। दूसरा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मस्ट बी 02468, यूनिट डिजिट मस्ट बी 02468। तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ 2n, इन द फॉर्म ऑफ 2n, इन द फॉर्म ऑफ 2n, in the form of 2n। चौथा, all of this, all of this। चौथा, all of this, all of this। अब बताओ ट्रू या फॉल्स। ए, इनमें से कौन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। हाँ, अब मान लो कोई हमारा भाई इमोशनल हो गया, यही टिक कर आया एग्जाम में, ठीक है। तो देखो तीन बातें समझ लो तुम लोग, ये ऐसा नहीं मैथ में कहीं पे भी काम आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आने पे सबसे पहले, जब तक चारों ऑप्शन नजर नहीं पड़ेगी, तुम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है, चारों ऑप्शन पे नजर मारना है, ठीक है। वहां तुम अगर टाइम बचाने की कोशिश किए तो तुम टाइम नहीं बचा रहे हो, तो 2 नंबर गंवा रहे हो, ठीक है ना। 3 वर्ड याद रखना, 3 वर्ड जैसे दिख जाए तुम्हें, 3 वर्ड एकदम दिमाग में लाल बत्ती जल जानी चाहिए सबके। पहला ऑल ऑफ दिस, दूसरा नन ऑफ दिस, तीसरा बोथ। चाहे कौन सा पेपर हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ये 3 वर्ड दिखने से क्या है कि आप अलर्ट हो जाओ, एग्जामिनर कुछ ना कुछ खेलना चाहता है। फिर सब ऑप्शन को एनालाइज करना है, फिर कंक्लूजन पहुंचना है। अगर ये नहीं दिखा, तुमने पहला ऑप्शन देखा करेक्ट है, अगर ये नहीं दिखा तो पहला करेक्ट है, फिर नहीं एनालाइज करना है। लेकिन अगर तुम्हें दिख गया ऑल ऑफ दिस, तब तुम्हें बाकी तीनों को अच्छे से एनालाइज करना है। तुम्हें दिख गया नन ऑफ दिस, बाकी तीनों को एनालाइज करना है। तुम्हें दिख गया बोथ, एनालाइज करना है, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई, इवन की कंडीशन क्या है, 2 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 2 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 02468, ये भी सही है। इन द फॉर्म ऑफ 2n का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीपल, 2n क्या होता है, 2 का मल्टीपल, 2 इंटू एन। तो भाई जब 2 का मल्टीपल होगा तो गारंटी है 2 से डिवाइड होगा। भाई 2 का जो मल्टीपल होगा तो गारंटी है 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी सही है, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, नोट करिए। अब डालिए ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो मेरे को ये बताओ, इवन में 5 डिजिट आ गई है ना, तो ऑड में कौन कौन बच गई, ऑड में कौन कौन बच गई, 1 3 5 7 9, लिखिए खुद से। यूनिट डिजिट मस्ट बी, यूनिट डिजिट मस्ट बी, यूनिट डिजिट मस्ट बी 1 3 5 7 9, यूनिट डिजिट मस्ट बी 1 3 5 7 9, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो बस अपना है यूनिट डिजिट को अपने को चेक करना है। मान लो मैं ये नंबर लिख दिया, ठीक है। अब इतने 2 हैं तो लालच नहीं, ठीक है। इतने 2 है, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो ये क्या हो गया आपका, ऑड या इवन, ऑड। इतने 1 है, फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 2 है तो क्या हो गया, इवन। मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे, ठीक है। चलिए अब एक नोट बनाइए, नोट, एक नोट बनाइए, नोट बनाइए मेरे भाई।
और ये बताइए ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऐसे ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऐसे इवन प्लस इवन क्या होगा, बताइए भाई। ऑड प्लस ऑड क्या होगा, मतलब ऑड होगा कि इवन होगा ये बताना है, ऑड होगा कि इवन होगा ये बताना है। ऐसे ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा ये बताना है। ऐसे इवन प्लस इवन ऑड होगा या इवन होगा ये बताना है। पहले खुद से बताओ, जरा जरा गलती तो होगा। पहला क्या होगा, इवन, दूसरा, तीसरा। देखो ऐसी चीजों में रटना नहीं है, तुरंत एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेना है। जैसे ऑड नंबर वन होता है, ये भी ऑड नंबर वन ले लिया, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, और टू क्या होता है, इवन। एग्जाम्पल से कर लेना है, रटना नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल से। ऑड नंबर वन ले लिया, इवन ले लिया छोटा क्या, टू, तो वन प्लस टू कितना हो गया मेरे भाई, थ्री, और थ्री क्या होता है, ऑड। इवन, तो टू प्लस टू कितना हो गया, फोर, और फोर क्या होता है, इवन। ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। रटने की भी बहुत सी चीजें आएंगे, तो जहां समझ सकते हैं समझेंगे, जहां समझने में तकलीफ है उन्हीं को रटना है, ठीक है। फाइव प्लस थ्री, तो फाइव प्लस थ्री आपका हो गया ऑड प्लस ऑड, तो एट मतलब इवन, ठीक है। चलो भाई, अभी सेम चीज जैसे तुम ये बताए हो, सेम चीज इसको यहां कर देते हैं। जैसे आप ये बताए हैं, सेम चीज आप करिए और बताइए मेरे को, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू इवन क्या होगा, और इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन टू इवन क्या होगा, ठीक है। सेम चीज यहां बताइए, मतलब वही चीज बताइए, ऑड होगा कि इवन होगा, सेम चीज। फिर एग्जांपल ले लो, है ना, फिर एग्जांपल ले लो। तो ले लिया वन वन, तो वन टू वन क्या हो गया, वन, वन इंटू वन क्या होता है, वन, तो वन क्या हो गया, ऑड। वन टू, तो वन इंटू टू क्या हो गया, टू, और टू क्या होता है, इवन, ठीक है। टू टू, तो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर, और फोर क्या होता है, इवन, फोर क्या होता है, इवन, ठीक है। तो ऐसी चीज तुरंत एग्जांपल से अपने को कर लेना है। क्लियर हो रहा है, यस और नो, आगे बढ़े। अब एक सवाल आया था, मतलब एपी से भी कुछ और आया था, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। सवाल आया था एग्जाम में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ठीक है। वहां प्राइम नंबर पूछा था, प्राइम नंबर में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऑड नंबर पूछ लेता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है इवन, दूसरा ऑप्शन है ऑड, तीसरा ऑप्शन है कांट से, नहीं कह सकते क्या आ जाए, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। बताइए, ठीक है, आपको करना है ये सवाल, ए बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। ऑल ऑफ दीज कहाँ है यार, अच्छा अच्छा, ऑल ऑफ दीज कहाँ से, फर्स्ट 10, ये तो आप 10, मतलब अभी तो पांच ही हुए, पांच और, अच्छा बीच में रोक दिए क्या, युद्ध विराम। तीन टाइप के स्टूडेंट हैं, जनरली यही देखता हूं मैं, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ नया होता है। एक टाइप का स्टूडेंट बेचारा मेहनती, जैसे सवाल दिया बेचारा तुरंत लग गया, तुरंत जोड़ने में, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, जल्दी 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 उंगली चला रहा है ना,
दूसरा उसे घूर के देख रहा है कि तुम निकालो तो मैं टीप लूं, है ना। बहुत चालू है ना। उसकी निगाहें यही है ना, कि तुम निकालो मैं अपना, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा। तीसरा मेरा फेवरेट है ना, इतना मुझसे प्यार करता है कि जब तक मास्टर लिखेगा नहीं ना, एक शब्द लिख नहीं सकता। रेस्पेक्ट म्यूचुअल, है ना। भाई इतना प्यार मत दो मेरे को, है ना। अच्छा, जो लोग जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं कह दिया फर्स्ट 100 ऑड नंबर, तो तुम जोड़ते रहोगे 100 तक, है कि नहीं है। अभी तो 10 बोला, तुम्हें लग रहा है कि डुएबल है, और मान लो 100 बोल दिया तो। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, एग्जामिनर की साइकी समझना स्टार्ट करो। अगर एग्जामिनर को तुम्हें जोड़ना ही करवाना होता ना, तो ऑप्शन में वैल्यू देता, 90, 100, 110, 120 वैल्यू देता। वो कह रहा है मुझे नहीं मतलब आंसर क्या आएगा, इतना बताओ आंसर इवन आएगा कि ऑड आएगा, इतना बताओ बस। बात समझ आ रही। तो ऐसे एग्जामिनर की साइकी समझनी होती है। तो मेरे भाई अब सुनो शॉर्ट ट्रिक क्या है। सुनो शॉर्ट ट्रिक क्या है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। 10 को पकड़ो, ये बताओ कि 10 इवन है कि ऑड है। इवन है कि ऑड है, तो आंसर इवन है, भगवान कसम खा के कह रहा हूं, ठीक है। यकीन मानिए, है ना। यकीन मानिए। अगर n इवन है तो आंसर भी क्या है, इवन है। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। फर्स्ट 15 ऑड नंबर। बताओ क्या आंसर होगा। ऑड होगा कि इवन होगा। खत्म। आंसर क्या होगा, ऑड। अब मान लो एग्जाम कह रहा है कांड से, अरे कह तो रहा हूं, कांड से क्या कह तो रहा हूं मैं, है ना। मैं कह रहा हूं, क्या तभी कह रहा है कांड से। ठीक है। अगर ऑड हुआ आंसर ऑड, इवन हुआ तो आंसर इवन। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, बगल वाला 135 करके जोड़ रहा है, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस छत में होगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट होता है। एग्जामिनर ने पूछा था प्राइम नंबर, आने दो उसकी भी ट्रिक बताएंगे प्राइम नंबर की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, जब प्राइम नंबर समझाऊंगा तो दोनों को एक साथ लिखवाऊंगा गुट्टा में, ठीक है। अब डालो हेडिंग फैक्टर। फैक्टर, हेडिंग डालिए फैक्टर। डाल लिए। ठीक है। जैसे मान लो मैं कहा एक नंबर 12 है, तो मेरे को वो सारे नंबर बताओ जिससे 12 में डिवाइड करने पे डिवाइड जाएगा। किस किस नंबर से 12 में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस नंबर से बताओ। किस किस नंबर से 12 में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नहीं, आराम से। सबसे पहले तो 1 होता है, दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड होंगे। उस नंबर का खुद से तो डिवाइड होगा ही, थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 2 मेरी तरफ से, बाकी तुम बताओ। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। हाँ, सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, 2, फिर 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 नया मन निकाल देना, इतने ही होते हैं, ठीक है। कितने हैं, 6 है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6। तो एक नंबर जितने नंबर से डिवाइड होता है उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। ये नंबर 6 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर कितने हैं, 6। मान लो सवाल पूछ दिया फाइंड या टोटल फैक्टर ऑफ 12, कितना बोलोगे आंसर, 6। 6 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, नोट करिए। गेविन जी आप 12 को छोड़ दिए, 12 को, हाँ 6 तक लिखे हैं आप। तो 2 तो पक्का पक्का है, 1 और नंबर खुद, है ना। फिर आपकी बारी। डन। अभी बोलना नहीं है, मतलब अभी लिखना नहीं है, बोलना है, सॉरी। लिखना नहीं है अभी, बाद में लिखना। अभी आप लोग बोलो। जैसे 40 है, 2 मैं बताऊंगा, मेरा कोई नहीं छीनेगा हिस्सा। 1 और 40। हाँ अब तुम लोग बोलो। 2 मेरे हैं, अब तुम लोग। 2 ठीक है, सिक्वेंस से, हाँ 2 और 4 ठीक है, और 5 ठीक है, और 8 कैसे बोलते हो भाई, 8 ठीक है, और धीरे धीरे आवाज डाउन हो रही है। 10 ना, हाँ, और हो गया क्या, अभी एक बचा है।
20 ना। देखो इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको, है ना, पकड़ना। जैसे 5 पकड़ ली ना, 5 इंटू 8 कितना, 40। 4 पकड़ लिए, 4 इंटू 10 कितना, 40। तो जैसे 2 रह गया, तो 2 इंटू 20 कितना, 40। ठीक है, इनके मल्टीपल कितना बनाएगा, 40 बनाएगा। कितने फैक्टर हैं टोटल, कितने हैं, 8 फैक्टर। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, अभी नोट मत करना है ना। 15 दो मेरा, 1 और 15। अब तुम लोग बताओ, 3 और 5 टोटल फैक्टर कितने हैं, कितने टोटल फैक्टर है, 4 ना। 17 दो मेरा, 1 और 17। अब आप लोग बताओ, 2 कहां से, 2 से 17 कैसे डिवाइड कर दोगे। अच्छा 2 फैक्टर होगा, अच्छा अच्छा। नहीं है कोई इससे में, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट 13, 1 और 13 इसके अलावा। तो जब तुम्हारे हिस्से में ना आए, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब मैं लिखवा देता डेफिनेशन, तुम यहाँ जाते जाते भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करना है कि भूलो नहीं है। रुक जाओ भाई, ये बताओ, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, है, दो ही फैक्टर है, ये नहीं है, दो नहीं है, ये नहीं है। तो किसी नंबर को पहचानना है प्राइम नंबर है या नहीं है, अगर उसके केवल दो ही फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर है, नहीं है तो नहीं है भाई। ठीक है, नोट करिए, फिर लिखवाते हैं, नोट करिए। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, अभी जल्दबाजी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड खुद बढ़ेगी, तुम देखोगे। तो स्टार्टिंग के टॉपिक जो है प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है ज्यादातर, वहां से अपनी मैथ की कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल स्लो चलना है। ठीक है, ये इनबिल्ट है मेरे अंदर, स्लो ही चलूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे पार्ट टू में इंटर करेंगे, फिर तुम देखना। और मान लो कोई अचानक पार्ट टू में आ जाए, ठीक है ना, अचानक, सर लैपटॉप में क्लास करने के लिए लॉगिन, वो डियर एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे, टेक्निकल टीम वाले। ठीक है, टेक्निकल टीम से। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, और ऐसा नहीं कि इतनी स्पीड से एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन सीधे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा उतनी स्पीड में, तो आधे लोग उड़ जाओगे। अभी यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। ये तुम्हारा नहीं, मेरा टैलेंट है, ठीक है। खुद बहुत प्राउड फील नहीं करेंगे, है ना, कि मुझे क्या समझ में आ रहा है ना। तुम इन बातों को एग्जाम तक याद रख ले जाओ, ये तुम्हारा टैलेंट है। मान लो आज जो मैं बताए हैं, ठीक है, तुम 2 महीने बाद इसको याद रख ले जाओ, दिमाग में रिटेन कर पाओ, वो तुम्हारा टैलेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक, गलत फहमी बहुत गंदी चीज है। नेक्स्ट डालिए हेडिंग प्राइम नंबर, लिखिए, प्राइम नंबर डालिए, इसमें लिखिए, नंबर विच हैव, नंबर विच हैव, नंबर विच हैव, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। और ये दो फैक्टर भी फिक्स होता है, फिक्स है। कौन कौन होगा, एक वन होगा पक्का, एक कौन होगा, नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। एक वन होगा, एक नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। एक वन, एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब इसमें कुछ बेहतरीन, मतलब प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वन या टू। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वन या टू। तो इसमें याद रखना, वन नहीं बोलेंगे कभी भी, आंसर क्या होगा, टू। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, टू। ठीक है, आगे मैं प्रूव करूंगा वन क्यों नहीं होता, अभी नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट प्राइम नंबर बोल दिया तब भी आंसर क्या होगा,
एक ही बात है, तभी आंसर क्या होगा? टू। अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है। फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? फर्स्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? अगेन टू। ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या होगा? ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर, ये भी क्या होगा? टू होगा। ठीक है, तो एक ही बात को कहने के अलग तरीके हैं, तो एग्जामिनर किसी भी टाइप का स्टेटमेंट दे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर टू। ठीक है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर टू, फर्स्ट प्राइम नंबर टू, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? थ्री। लिखो, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? थ्री। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होगा? सेवन। लिखो, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? सेवन। ठीक है, सेवन के बाद आता है नाइन, नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन किससे कटता है? थ्री से। ठीक है, फिर तो सीधे डबल डिजिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एपीएससी में क्वेश्चन आया है ये, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले ऐसा समझो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर बोला है, तो पहले ग्रेटेस्ट टू डिजिट क्या होगा? 99। पहले तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट क्या होगा? 99। 99 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 9 से कट रहा है, सिंपल सिंपल दिख रहा है ना, नहीं होगा। इससे छोटा क्या होगा फिर? 90। ऊपर बढ़ नहीं सकते, थ्री डिजिट हो जाएगा। 98 इवन है, नहीं होगा, इवन केवल टू होता है। फिर क्या आएगा? 97। 97 आपका प्राइम नंबर है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 97। जैसे सिंगल पूछ दिया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम टू डिजिट का पूछ देगा। ठीक है, ऐसे पकड़ चलो। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, फाइंड द total prime number, find the total prime number, find the total prime number between 1 to 25, find the total prime number between 1 to 25, find the total prime number between 1 to 25। 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बताइए, बताइए, निकालो खुद से कितने हैं। 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर निकालिए। कितना? 8 नहीं, 9, 9 नहीं है। बोलो भाई कितने हैं? हाँ, 7। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर निकालो। बाबू लोग वेट कर रहे हैं, मास्टर लिखेगा। नहीं लिख रहा मास्टर, जाओ। 9 गलत है, 5 बिखर गए। आंसर है 9। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था बस, पार्टी तो नहीं बदलना है ना। 9 नहीं तो फिर 10 है ना, ये कौन सी बात है तो है 9 भाई। ठीक है ना, एग्जाम जब देने जाओगे ना, जब बैठोगे तो उस दिन बहुत सेल्फ डाउट आते हैं। अगर तुम्हारा इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग नहीं है तो तुम भटकोगे कि यार बी टिक तो कर रहा हूँ, सी तो नहीं है, पर देख लेता हूँ, है ना। और तुम जितनी बार क्रॉस चेक मारोगे उतना टाइम वेस्ट है। अगर तुम्हें भरोसा है कि सही है तो फिर चाहे ईश्वर भी आ जाए कि गलत लग रहा है, कि अब टाइम ही नहीं, पहले आना था तुमको। ठीक है ना, टाइम ही नहीं भाई। तो एग्जाम निकालने के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं भाई, बहुत चीज सीखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, आंसर क्या है? 9।
पहला सवाल है, निकलवा देता हूँ मैं तुम्हारा प्रॉपर। देखो भाई, मैं सिंपल, कई लोग जो मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे फेवरेट, ठीक है, मैं 1 से 25 तक गिनती लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, फॉर यू। देखो, गिनती लिख रहा हूँ, और अभी यहाँ पे खुद निकालेंगे कितने प्राइम नंबर हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, 1 होगा कि नहीं होगा? 1 नहीं होगा ना, 1 नहीं है। 2 हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा? 4, हाँ, 5, 6। क्यों टाइम पास करें? 2 के बाद कोई इवन होना ही नहीं है, तो सीधे पहले सारे इवन उड़ा देते हैं, यस और नो? इवन को देखना ही नहीं है ना 2 के बाद। चलो, 7, 9 किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, ठीक है। 11, 13, 15 किससे कट रहा है? 3 और 5, 17। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब क्या है, किसी से कटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, 17 हो गया। 19, 21 किससे कट रहा है? 3, 7, ठीक है। 23, 25, 5 से कट रहा है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में थोड़ी गिनती लिखने बैठ जाओगे। तो 1 से अगर 50 पूछ दिया तो याद रखना 15 होगा। कितना होगा? 15। 1 से 100 पूछ दिया, 100, तो याद रखना 25। पूछ ना दे, ऑलरेडी एपी सभी ने पूछा है। 1 से 100 कितने प्राइम नंबर होंगे? 25। तो ये 3 इंपॉर्टेंट, 3 याद रखना है, 1 से 25, 1 से 50 और 1 से 100। तो इसको याद रखना है, सीधे वहां गिनती नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखना है, 9, 15, 25। नंबर ऐसे याद रखो बस, 9, 15, 25। तो 1 से 25 कितने हो जाएंगे? 9। 1 से 50 कितना हो जाएगा? 15। 1 से 100, 25। ठीक है, तो याद करो, अभी पूछूंगा मैं। ठीक है, अभी घर वर क्या होता है मुझे पता है, तुम कहाँ घर में पढ़ते हो भाई, कुछ नए थोड़ी हो तुम, वही हो जो अभी तक गए हैं। ठीक है, अभी याद करो, 9, 15, 25। मैं रिवाइज करने आया हूँ क्या? ठीक है, मेरे को एग्जाम देना है, याद करो चुपचाप। 9, 15, 25, 9, 15, आज का यही मंत्र है, 9, 15, 25। ठीक है, 9, 15, 25 याद हो गया पक्का? 9, 15, 25। तो बताओ 1 से 25 कितना होगा? फास्ट, 1 से 25, 1 से 100। बाबू लोग 15 बोलने जा रहे थे ना, इमोशनल पीपल है ना। 1 से 100 कितना होगा? 25। याद हो गया ना? आज यही याद कर चलो। एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, दोबारा पूछ सकता है। एपी सर्वे में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, रिपीट। ठीक है, मैं कम से कम नहीं तो मेरे भाई 20 बार पीवाईक्यू करा चुका हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यू है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुमने 2 बार पीवाईक्यू ना कराओ। बिना पीवाईक्यू करे तुम कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो मेरी नजरों में तुम पापी हो। ठीक है, और जब बात ही नहीं मान रहे हो तो पापी हुए ना। कम से कम पहले 2 बार पीवाईक्यू लगाना है, उसके बाद फिर कोई नया क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन रिपीट मारता है, और 2 बार लगाना क्यों बोल रहा हूँ? एक बार तो कैसे गिर पड़ के लगाओगे, दूसरी बार तुम्हें क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, और तुम्हारा मास्टर 20 बार लगा चुका है। ठीक है, तो जैसे कोई मेरे से उलूजुल डाउट पूछता है, देखते समझ आता है कि कभी आएगा नहीं पी सभी में। जैसे कोई एग्जाम होता है, तुरंत मेरा काम होता है वीडियो सोल्यूशन बनाना, तुरंत। कोई भी तुम एग्जाम में देखो वीडियो सोल्यूशन, उसके बाद जैसे कोई एग्जाम पास, में सीजीएल है प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ज्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था मंडे को बताऊंगा, सबसे पहले पीवाईक्यू लगाना है। और पीवाईक्यू कैसे लगाना है हम खुद देंगे आपको, टॉपिक वाइज। तो अभी तक जितने भी अरुणाचल में एपी सदी में एग्जाम हुए, जितने भी टिल नाउ, ये यूडीसी भी काउंट कर लेता हूँ, इसका अपग्रेड वाला तुम्हें पीवाईक्यू देंगे। ठीक है, जैसे नंबर स्टम्प, उसका अलग पीवाईक्यू अपग्रेड वाला, कि मतलब जितने नंबर स्टम्प क्वेश्चन आए सब ऑलरेडी एक में पिक करके वो मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक जो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। कि कोई भी बुक जो है वो बनी है सेंट्रल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं तुम्हें सीजीएल पढ़ा रहा होता, सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल बैंक, तब मैं तुम्हें कहता कि ये बुक लो, ये बुक लो। एपी सभी के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है मैथ में। अब तुम ना मानो, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम बोलना है, मैंने बोल दिया है ना। अब कई लोग ऐसा होता है कि सर अच्छा नहीं लगता है, बस्ती से चाचा आते हैं देखते हैं कुछ किताब ही नहीं है, 3 4 किताब तो थोड़ा फीलिंग आता है।
तो जब चाचा आए मुझे बता देना, मैं अपनी यहाँ से किताबें पहुंचा दूंगा। वापस कर देना प्लीज, ठीक है ना, वापस कर देना। ठीक है कि सर फीलिंग नहीं आता, पहला मास्टर कर किताब मत लो, है ना। बस समझ में आ रही। तो तुम्हें याद हो गया ना, 9, 15, 25, 9, 15, 25, 99% चांस है यही पूछेगा, 99। लेकिन मान लो तुम लोग वो 1% में आते हो, पापी लोग। उसने कहा फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 60। अब तुम याद करके कहो 9, 15, 25। 9, 15, 25। वो पूछ दिया 1 to 60, ठीक है ना। 99% नहीं आएगा, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ कि सारे पापी मेरे क्लास में है, ठीक है। कि ईश्वर भी साथ नहीं दे रहा है कि अब भुगतो तुम, अब भुगतो तुम। ठीक है। तो मान लो मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। इन केस आ गया, इन केस, इन केस। तो इसको कैसे निपटाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास, ठीक है। तो जनरली जब आउट ऑफ द सिलेबस चला जाता है तो आप क्या करते हो, हे ईश्वर बचा लेना, ठीक है ना। बस तुम्हारे हाथों में है नौकरी, अगर मुझे गरीब मानते हो तो दे दोगे, है ना। मान लो तुम कुछ भी तुक्का मार रहे हो, है ना। ऐसे तुक्का नहीं मारते, तुक्का मारने की भी ट्रिक होती है, तुक्का मारने का भी तरीका होता है। जैसे मान लो ये चार ऑप्शन है, 1 से 50 कितना है, 1 से 50 कितना है, 1 से 50 कितना है, 15 है। और हमको बताना है 1 से 60। तो 15 से तो बड़ा ही होगा ना, यस और नो। तो 15 तो नहीं होगा, 14 में नहीं होगा, 15 बड़ा ही होगा। अब इन दो बचे, दो में एक तुक्का मारना है, यस और नो। तो तुक्का मारने का तरीका क्या होता है कि एलिमिनेट करो ऑप्शन को, कि अगर चार ऑप्शन है, चांसेस कितनी थी जीतने के, 25%। एक को हटा दिया, कितना बचा चांसेस, 33%। ठीक है ना। एक और हटा दी, कितना हो गया, 50%। अब इतना रिस्क बनता है। अब बहुत गलत काम किए होंगे तो इस साथ नहीं देगा, नहीं तो यहाँ पे 50% चांस है, बन जाएगा। तो ये केवल मैथ नहीं, जीके इंग्लिश हर जगह पे है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उन ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है बस। मान लो एक क्वेश्चन आया, सीजीएल में आया था 2024 वाले में, चंद्रमा का माउंटेन पूछ दिया। पागल लोग, चंद्रमा का मतलब मेरा एपी सिद्धि वाला बंदा सिलेक्ट होके चंद्रमा क्यों जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का माउंटेन पूछ दिया, एक स्टूडेंट सही, तो मैं कहा तुम्हें कैसे पता चंद्रमा, कह रहा सर तीन नाम कहीं देखे थे, ये कहीं देखा ही नहीं था। तो जब कहीं देखा ही नहीं तो यही होना चाहिए, बात सही है। ये सब तरीके होते हैं भाई, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं निकलता एग्जाम, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। वो कह रहा तीन नाम कहीं देखा था कहीं, इसको कहीं देखा ही नहीं मैं नाम, हो गया सिलेक्ट। बात समझ आ रही है। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो ये सब भी चीजें सीखनी है, धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं तो पूरा भाई सॉल्व करना पड़ेगा, चलो। तो ये 15 हो गए। अब 51 से 60 निकालना पड़ेगा, तो देखो 51 हो गया, 53 हो गया, 55 हो गया, 57 हो गया और 59 हो गया। इवन लेना ही नहीं है, इवन लेना ही नहीं है। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो डिजिट का सम 3 के 12 में आना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा। 5 + 1 कितना हो रहा है, 3 के 12 में आ रहा है, पक्की बात है 3 से कटेगा ये, ठीक है। 17 3 होता है 51, कट रहा है तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 53 हो जाएगा। 55 अंधा भी बोल दे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा 5 दिख रहा है। यहाँ पे जोड़ो कितना आ रहा है, 5 + 7 कितना, 12। फिर 3 12 में आ रहा है, नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 15 + 2 कितना हो गया, 17 आंसर, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा पूछ दिया 160 तो ऐसे निकालना है, फिर नोट करिए। बहुत लेस चांसेस है, 99%। बाकी तुम लोग अच्छे काम करना शुरुआत करो भाई। मैं लक तो नहीं मानता, लक नाम की कोई चीज होती है, लेकिन ब्लेसिंग कोई चीज होती है, ठीक है। इसलिए मेहनत करो, और जो भी आसपास जीवन में कोई पर्सन भटके तो उसकी मदद जरूर करो। ब्लेसिंग, अब ऐसा नहीं कि मदद मतलब कि कोई दोस्त तुम्हें फोन कर दिया, यूपी में है कि भाई मैं फंस गया हूँ, लड़ाई हो गई है, ठीक है, तुम तैयारी ये छोड़ दिए कि सर ने बोला था मदद करनी होती है। मदद मतलब उसके भी तरीके होते हैं, कोई मेडिकल एडमिट है जरूरी है। अब मान लो कोई दोस्त का बर्थडे कर रहा है, भाई ड्रेस खरीदनी है, मदद कर दो, ये थोड़ी मदद करनी, मारेंगे तुमको, ठीक है। अब तैयारी में लगना है, आइसोलेट करना है खुद को, आइसोलेट।
ठीक है, लास्ट डालो हेडिंग कंपोजिट नंबर। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखवाना है पहले। स्टेटमेंट पहले एक स्टेटमेंट लिखो। ऑल प्राइम नंबर आर, एक स्टेटमेंट लिखो। ऑल प्राइम नंबर आर, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। बताइए ट्रू है फॉल्स? ट्रू है फॉल्स? फॉल्स क्यों? क्योंकि टू प्राइम नंबर है, तो फॉल्स लिखो और ब्रैकेट में लिखो टू। टू की वजह से है, ब्रैकेट में लिखो टू। ठीक है, फॉल्स ब्रैकेट में टू। नेक्स्ट, तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि टू आपका इवन है, प्राइम है। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू आर ऑड नंबर। अब बताओ ट्रू है फॉल्स? तो मेरे भाई ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गलती होने का एक ही होता है रीजन, स्टूडेंट जल्दबाजी करता है। अभी क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क सवाल दे रहा हूँ, उसको करके आइएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। पहला ऑप्शन है ऑड, दूसरा ऑप्शन है इवन, तीसरा ऑप्शन है कांट से नहीं कुछ कह सकता, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये एपी सभी ने क्वेश्चन पूछा था, एपी सभी पीवाईक्यू है, एपी सभी पीवाईक्यू है ये, ठीक है। ठीक है, इसको कर लाइए। चलिए, भी आज क्लास यहीं तक रखेंगे, अभी इंग्लिश क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।